दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी करने स्टार्ट कर दिए गए हैं सेक्शन 148A के अंतर्गत। ये नोटिस पुराने एक्ट में ही क्यों जारी किए जा रहे हैं जबकि नया एक्ट लागू हो गया है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और की पॉइंट भी डिस्कस करेंगे सेक्शन 148A के नोटिस के। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी कर दिए हैं। 148A इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है और लास्ट डेट 4 मई 2026 दी गई है रिप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, ये नोटिस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के अंतर्गत जारी किए गए हैं क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि टैक्स पेयर ने इनकम स्केप की है, तो इसीलिए ये नोटिस जारी किए गए हैं ताकि उस इनकम पे टैक्स लगाया जा सके। दोस्तों, ये नोटिस पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग ही क्यों जारी किए जा रहे हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपको इसका रिप्लाई भी करना है। दोस्तों, अभी नया एक्ट लागू हो गया है, लेकिन असेसमेंट ईयर 26-27 तक, उससे पहले जितने भी असेसमेंट ईयर हैं उनके आपको नोटिस जो भी आएंगे पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग ही आएंगे, क्योंकि इसके लिए नए इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन किया गया है कि टैक्स ईयर 26-27 ऑनवर्ड्स ही नए एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिस आएंगे। उससे पुराने एक्ट जो ईयर हैं उसके लिए जो आपने रिटर्न फाइल की है उसकी जो असेसमेंट होगी वो पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग ही नोटिस जारी किए जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, जो टाइम लिमिट है 148A का नोटिस जारी करने के लिए वो है 3 साल तक। अगर जो इनकम स्केप होगी असेसमेंट से 50 लाख से कम है, अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो 5 साल तक नोटिस कभी भी जारी किए जा सकते हैं। उसके बाद अगर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है कि टैक्स पेयर ने इनकम स्केप की है टैक्स से, तो उस केस में 148 का नोटिस जारी होता है, जिसके लिए कि 3 साल 3 महीने का टाइम है अगर इनकम 50 लाख से कम स्केप हुई है। अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो 5 साल 3 महीने का टाइम होता है नोटिस जारी करने के लिए। तो इसलिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे रेगुलरली अपने नोटिस चेक करने हैं ताकि आप उनका टाइमली रिप्लाई कर पाएँ। दोस्तों, 148A का नोटिस सबसे पहले जारी किया जाता है। टैक्स पेयर को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अगर वो अपना पक्ष रखना चाहता है तो वो रख सकता है हियरिंग के लिए। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत असेसिंग ऑफिसर आपसे सभी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है जिसके बेस पे कि उसे लगता है कि आपकी इनकम स्केप हो गई है असेसमेंट से। तो इसके लिए कोई प्रायर इंक्वायरी नहीं कंडक्ट की जाती है। पहले ऐसी प्रोविज़न थी लेकिन अब इसे ख़त्म कर दिया गया है। इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे वो सभी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा जिसके बेस पे कि उसे लगता है कि आपकी इनकम स्केप होगी असेसमेंट से, और आपको नॉर्मली टाइम दिया जाता है जो कि 7 दिन से लेकर 30 दिन तक होता है। जो नोटिस में टाइम मेंशन किया गया उसके अंदर ही आपको रिप्लाई करना है। इनकम टैक्स एक्ट में कोई टाइम नहीं दिया गया है इस नोटिस के लिए, तो इसलिए आपको नोटिस को ध्यान से चेक करना है। जो भी उसमें टाइम दिया गया है उसके अंदर ही आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। दोस्तों, इस नोटिस का क्या बेस होता है? एक है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स बनाता है। उसके बेस पे उसे लगता है कि टैक्स पेयर रिस्की कैटेगरी के अंतर्गत आता है तो उससे नोटिस जारी किए जाते हैं। दूसरा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इंटरनल ऑडिट होता है, तो उसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन लगती है किसी फाइल के ऊपर तो उसके बेस पे भी ये नोटिस जारी किए जा सकते हैं। या फिर फॉरेन जुरिडिक्शन से इन्फॉर्मेशन मिलती है, या फिर कोई कोर्ट ट्रिब्यूनल का कोई ऑर्डर आ गया है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है ऑफिसर के द्वारा, तो उस केस में भी जो नोटिस है वो जारी किए जाते हैं टैक्स पेयर को। तो जैसे ही नोटिस जारी किए जाते हैं आप रिप्लाई फाइल करेंगे। उस रिप्लाई को कंसीडर करना असेसिंग ऑफिसर के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और ये ऑफिसर अच्छे से रिप्लाई को पढ़ेगा। अगर उसे लगता है कि आपने इनकम पहले ही ऑफ़र कर दी है तो उसको ड्रॉप कर देगा, लेकिन अगर उसे लगेगा कि फिट केस है इसके बाद नोटिस जारी करके आपका केस ओपन किया जाएगा और स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। डिटेल में इंक्वायरी करके टैक्स लगाया जा सकता है। इसलिए ये एक प्रीलिमिनरी स्टेप है, आपको इसे बहुत सीरियसली लेना है। अगर आपको ये नोटिस आया है 148A के अंतर्गत तो आपका इसका जवाब देना है और टाइमली रिप्लाई फाइल करना है। दोस्तों, जब असेसिंग ऑफिसर आपके रिप्लाई को कंसिडर कर लेगा उसके बाद वो ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर में वो लिखेगा, स्पीकिंग ऑर्डर होगा कि फिट केस है जो इनकम स्केप होगी असेसमेंट से उसे करने के लिए, और इसके लिए उसे प्रायर अप्रूवल लेनी होगी स्पेसिफाइड अथॉरिटी की।
दोस्तों आज के टाइम में जो स्पेसिफाइड अथॉरिटी हैं वो एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर। पहले प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की अप्रूवल लेनी होती थी, या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर की, लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपको इस प्रकार का ऑर्डर मिलता है तो आप ज़रूर देखिएगा कि क्या प्रायर अप्रूवल ले ली गई है ऑफिसर के द्वारा और आपका केस ओपन किया गया है। तो अब डिटेल में स्क्रूटनी की जाएगी, आपसे लेजर, वोचर, डॉक्यूमेंट सभी चीज़ें मांगी जाएंगी आपकी इनकम से रिलेटेड। तो इसलिए इस नोटिस को और ऑर्डर को आपको ध्यान से चेक करना है। लेकिन कुछ ऐसे भी केस हैं जहाँ पे कि सेक्शन 148A का नोटिस नहीं जारी किया जाएगा, सीधे ही असेसमेंट का नोटिस जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है सेक्शन 135A के अंतर्गत। तो अगर उस स्कीम के अंतर्गत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है तो ये प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया जाएगा, सीधे ही टैक्स पेयर को नोटिस जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों जब नोटिस जारी किया जाता है सेक्शन 148A के अंतर्गत, तो उसके बाद ऑर्डर पास करेगा ऑफिसर, उसके साथ ही जो ऑर्डर के साथ ही आपको एक नया नोटिस देगा सेक्शन 148 के अंतर्गत, यानी कि आपका जो केस है वो ओपन कर दिया गया है असेसमेंट करने के लिए। अब डिटेल में स्क्रूटनी की जाएगी। तो इसलिए आपको इंश्योर करना है कि अगर आपको ऑर्डर मिला है तो उसके साथ ही नोटिस भी मिल जाएगा आपको कि आपकी जो फाइल है उसे ओपन किया गया है, अब असेसमेंट की जाएगी, टैक्स लगाया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी। तो इसलिए आपको इसे सीरियसली लेना है। इसके ऊपर डिटेल्ड आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट taxseal.com पे, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों 148 का जो ऑर्डर है उसके बाद वो पास किया जाएगा, जिसमें कि आपका टैक्स और पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो इसलिए आप को इसे ज़रूर जवाब देना है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो नोटिस से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह टैक्सील के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। दोस्तों सेक्शन 148A का नोटिस जब आपको आता है तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके आप ई प्रोसीडिंग के अंतर्गत चेक कर पाएंगे। तो जैसे 148 का नोटिस आपको आता है असेसमेंट करने के लिए ओपन होता है आपका केस, तो उसके बाद आपको रिटर्न फाइल करनी होती है, उसके लिए भी टाइम लिमिट दिया गया है एक्ट में। तो आपको इंश्योर करना है कि अगर आपको ये नोटिस मिलता है उसके बाद आपका केस ओपन कर लिया जाता है तो आपको फिर रिटर्न दोबारा से फाइल करनी पड़ेगी, जैसा कि ऑफिसर आपको टाइम लिमिट देगा। तो अगर आपकी इनकम 4 लाख से कम होगी तो 3 साल 3 महीने का टाइम होगा जो फाइनल नोटिस जारी करने के लिए 148 का, और अगर 4 लाख से उससे ज़्यादा होगी तो 5 साल 3 महीने का टाइम होगा। तो दोस्तों आपको अगर नोटिस मिलते तो आप उसे कंटेस्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने रिटर्न फाइल करते हैं तो जो इनकम आप रिटर्न में डिक्लेयर कर चुके हैं वो इनकम स्केप नहीं है असेसमेंट के लिए, क्योंकि उसके लिए तो स्क्रूटनी असेसमेंट होनी चाहिए थी, उसके लिए 148A का नोटिस नहीं जारी किया जा सकता। अगर उसके अलावा कोई आपकी इनकम है तो ही ये नोटिस जारी किया जा सकता है। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पर लाइक और शेयर करें।